बनावट दवाइयों से कैसे बचे, यह जो सवाल है हर एक किसान के मन में रहता है। यह सवाल रहने का कारण यह है कि भाई जब भी आपके हाथ में डुप्लीकेट दवाई आ जाती है, आपकी फसल पूरी तहस नहस दो वजह से हो जाती है। एक तो उस डुप्लीकेट दवाइयों का बुरा असर, या फिर उस दवाई ने कुछ भी काम नहीं किया। तो जिस कारणवश मतलब किसी रोग के लिए आप वो दवाई डाल रहे हो या कीटक के लिए डाल रहे हो, तो वह कंट्रोल ना होने के कारण आपकी फसल दोनों तरीके से बर्बाद ही हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए डुप्लीकेट दवाइयों से बचना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, वीडियो बीच में कहीं पे भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं कि इससे पहले डुप्लीकेट दवाइयां नहीं मिलती थी क्या? जी हाँ, मिलती थी, लेकिन फिर भी हमने उसको काउंटर करने के लिए कुछ फॉर्मूले ढूंढ निकाले थे, वह भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अब वह फॉर्मूले भी काम करना थोड़ा थोड़ा बंद होना स्टार्ट हो गया है। अब नए फॉर्मूले की भी जरूरत है। फॉर्मूला मतलब क्या? डुप्लीकेट दवाइयों को पहचान कर उससे हमें कैसे बचना है यह सीखना। ठीक है, तो अपना पुराना वाला फॉर्मूला क्या था, सिंपल वाली चीज मैं आपको पहले वह एक्सप्लेन करता हूं, और फिर बाद में मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि भाई अब नए जमाने में अब नए तरीके से जो डुप्लीकेट हो रहा है उससे कैसे बचे। ठीक है, तो सबसे पहली वाली चीज, जो पुराना वाला फॉर्मूला था उसमें डुप्लीकेट जो होता था, सिंपल वाली चीज है, उसमें डुप्लीकेट के लिए क्या किया जाता था, कोई भी एक प्रोडक्ट रहता था, ठीक है, उसकी वैल्यू देखी जाती थी। वैल्यू मतलब कीमत, जिसकी कीमत, प्राइस, ठीक है, कीमत। तो ये जो कीमत है जिसकी ज्यादा होती थी उसी में डुप्लीकेट ज्यादा होता था। अब उदाहरण देकर समझाए तो 1000 रुपए का एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और दूसरी बाजू में एक 200 रुपए का एक प्रोडक्ट है। अब बताइए किस में डुप्लीकेट होगा, चांसेस किस में हाई है? तो चांसेस 1000 रुपए में डुप्लीकेट होने के ज्यादा रहते हैं, और 200 रुपए के अंदर, मतलब जिसकी कीमत ही 200 रुपए, 10-20 रुपए के लिए इतना बड़ा रिस्क कौन उठाएगा? ठीक है, तो जो अपना पहला वाला फॉर्मूला था तो वो यही था कि भाई जो भी सस्ती वाली चीजें 200 रुपए 300 रुपए, मतलब जिसमें डुप्लीकेट होने की संभावना बिल्कुल कम है, उसको बेस बनाकर हमने वीडियो अपना शेड्यूल बनाया था, या फिर जो भी नियोजन करते हैं हम अपनी खेती के अंदर, वो इसी को बेस मानकर करते हैं। अब देखो चिलेटेड फेरस का प्राइस देखो, फेरस अपना फेरस सल्फेट का प्राइस देखो, मतलब चिलेटेड में जितने भी न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो बहुत ही हाई कॉस्ट मिलते हैं। ऑक्साइड फॉर्मुलेशन उससे भी ज्यादा हाई कॉस्टिंग वाला आता है, और जो भी सल्फेट फॉर्मुलेशन है वो सस्ते में बढ़िया आते हैं, और डुप्लीकेट होने की संभावना भी कम है, इसलिए हम उसको इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब यह फॉर्मूला आज भी काम कर रहा है क्या? जी हाँ, न्यूट्रिएंट की माने, मतलब अभी हम जो न्यूट्रिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्टिलाइजर के अंदर यह बिल्कुल 100% काम कर रहा है, सिर्फ सल्फेट फॉर्मुलेशन काम कर रहे हैं। अभी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जो कि बहुत ही महंगे हो चुके हैं, अब आप देखो बहुत ही अच्छे रिजल्ट नहीं आते, मिलावट अब चालू ही है। ठीक है, तो बहुत सारी न्यूज आप आए दिन सुनते ही होंगे कि यार ये डुप्लीकेट हुआ, वो डुप्लीकेट हो गया, इस फर्टिलाइजर के अंदर 2,4-D ज्यादा मात्रा में निकला तो सभी की बगीचाएं खत्म सी हो गई, फसल खराब हो गई, ऐसी बहुत सारी चीजें। जी हाँ, 2,4-D डुप्लीकेट करने के लिए मतलब डुप्लीकेट करने के लिए बहुत ही कम मात्रा में डाले तो वो एक टॉनिक जैसा रिजल्ट दिखाता है, इसलिए फर्टिलाइजर कंपनियां वह इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट में डुप्लीकेट के लिए अभी भी अपने पास ऑप्शन बरकरार है सल्फेट फॉर्मुलेशन का, जो अभी भी रिजल्ट दे रहा है। तो बात यहाँ पे नहीं रही न्यूट्रिएंट की, जो डुप्लीकेट के अंदर हमें टेंशन नहीं लेना है न्यूट्रिएंट का, डुप्लीकेट का सिंपल है, सल्फेट फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करो। दूसरा वाला चीज जो है, अभी बात करते हैं फंजीसाइड की। ठीक है, अब भी फंजीसाइड के अंदर कुछ प्रोडक्ट महंगे हैं, वो भी अच्छे से काम करते हैं। एक आध प्रोडक्ट का डुप्लीकेट हो सकता है एक आध एरिया में, जैसे कि उदाहरण के लिए एमिस्टार जैसी कोई दवा है, उदाहरण के लिए सफेद रंग की गाढ़े रंग की दिखती है, और कोई बदमाश दुकानदार हुआ या फिर बड़ा डीलर हो गया या फिर बदमाश आदमी हो गया, उसने उसके अंदर कुछ और सफेद रंग का दवाई डाल दिया, जैसे कि कुमानेल डाल दिया, तो वो डुप्लीकेट बहुत सारी जगह पे होता है। उसे पहचान पाना बहुत आसान है, रिजल्ट नहीं आए, अपना थ्योरी कंप्लीट हुआ, मतलब एकदम परफेक्ट है, और उसके हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं आता है तो हम पहचान लेते हैं कि भाई इसमें तो कुछ तो गड़बड़ था।
ठीक है। तो ऐसे अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े प्रोडक्ट रहते हैं जैसे कि कोराजन हुआ, ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट के अंदर डुप्लीकेट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में नहीं होते। एक लोकल एरिया को टारगेट किया जाता है, ठीक है। तो फंजीसाइड के अंदर ज़्यादातर डुप्लीकेट अभी भी आज के समय में भी ज़्यादा नहीं है, इसका परसेंटेज बिल्कुल कम है डुप्लीकेट का, ठीक है। लेकिन बात करते हैं अभी हम इंसेक्टिसाइड की, ठीक है। अब आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए, ठीक है। इंसेक्टिसाइड के अंदर दो चीजें होने की ज्यादा संभावना है। एक तो डुप्लीकेट भी, ठीक है, डुप्लीकेट का परसेंटेज भी ज्यादा है, और जो दवाइयों का पावर है वो भी कम हो चुका है। मतलब समझ जाओ दोनों तरीके से मार पड़ रही है। एक तो डुप्लीकेट इंसेक्टिसाइड से भी मार पड़ रही है, और जो ओरिजिनल भी मिला उसका पावर कम कर दिया गया है, और उसी की वजह से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब इंसेक्टिसाइड के अंदर भी मैं आपको डुप्लीकेट का विषय थोड़ा सा साइड में कर देता हूं, और आपको एक चीज बता देता हूं। इंसेक्टिसाइड में क्या हो रहा था कि जो ग्रीन ट्रायंगल वाले इंसेक्टिसाइड थे, जैसे कि स्पिंटर हो गया, कोराजन हो गया, ठीक है, ये जो दवाइयाँ थी ये पहले हरे त्रिकोण में आती थी, जो मधुमक्खियों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती थी। कीटक भी मर जाता था और मधुमक्खियां भी आती थी। इतना अच्छा तरीके से चल रहा था, और इनके रिजल्ट भी बहुत ही टॉप क्लास के थे, ठीक है। अभी ऐसी दवाइयों को, जो मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बता दिया है, ऐसी दवाइयों को अब नीले त्रिकोण में लॉन्च किया जा रहा है। अब नीला त्रिकोण आया तो भाई हरे से भी ज्यादा रिजल्ट आना चाहिए। अब लेकिन बात क्या है, जब प्रैक्टिकल में इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो नीले त्रिकोण वाली दवाइयाँ भी अभी रिजल्ट नहीं दिखा रही है। ऊपर से मधुमक्खियों का टेंशन एडिशनल मिल गया। तो मार्केट में ये सब सिनारियो हलचल जो हो रही है, तो उससे बचने के लिए अपना नया फॉर्मूला आपको इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। उसके लिए फिर से हमें पुरानी बेस की तरफ जाना पड़ेगा। वह यह है कि भाई जितना सस्ते में अच्छे काम करने वाली दवाइयाँ है उनको पकड़ के रखो, उनको उनकी कीमत से मत तोलो, उनको उनके गुणों से, मतलब उसके रिजल्ट कितने अच्छे उसके हिसाब से तोलो, ठीक है। अभी आप कहोगे कि सर जी बताओ फिर डुप्लीकेट दवाइयाँ कौन कौन सी है, या फिर आप यह बता दो कि यार ये जो बेस बोल रहे हो आपकी सस्ते में बढ़िया रिजल्ट देने वाली दवाइयाँ कौन कौन सी, उसी के ऊपर हमारे वीडियो आते रहते हैं। तो उन वीडियो को भी आप फॉलो करते रहिए, आप डुप्लीकेट दवाइयों के अंदर नहीं फंसेंगे। आपका व्यक्तिगत क्या अनुभव है डुप्लीकेट दवाइयों का, वह कमेंट में डालेंगे तो बाकी किसान भी वह कमेंट पढ़कर अलर्ट हो जाएंगे। आप बेझिझक कंपनी का नाम भी डाल सकते हो कमेंट में। मैं थोड़ा सा आपको पता हूँ बोल नहीं सकता खुला होकर, लेकिन आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।